राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ गोत्र के बारे में। क्या आप अपने गोत्र की असली ताकत जानते हैं? कोई भी अनुष्ठान नहीं, अंधविश्वास नहीं, यह आपका प्राचीन कोड है। इस पूरे धागे को ऐसे पढ़ें जैसे आपका अतीत इस पर निर्भर करता हो। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपका आध्यात्मिक DNA है। क्या आप जानते हैं? क्या पागलपन है? हमें में से ज़्यादा लोग यह भी नहीं जानते कि हम किस गोत्र में हैं। आज के युवा पीढ़ी लोग को अपने गोत्र के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि यह सिर्फ पंडित जी द्वारा पूजा के दौरान की गई कोई पंक्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके गोत्र का मतलब है आप किस ऋषि के मन से जुड़े हैं, खून से नहीं, कौन से ऋषि से, कौन से संस्कार से आप जुड़े हुए हैं, बल्कि विचार, कौन से आपके विचार, आपके ऊर्जा, आपके आवृत्ति और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। वह ऋषि आपका बौद्धिक पूर्वज है। उसकी बुद्धि, उसका मानसिक पैटर्न, उसकी आंतरिक प्रवृत्ति सब आपके माध्यम से प्रवाहित होती है। गोत्र का मतलब जात नहीं होता है। आजकल लोग इसे मिला देते हैं। गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के बारे में नहीं होता है। यह जात, उपनाम और यहाँ तक कि राज्यों से भी अपने पहले अस्तित्व में नहीं था। यह पहचान की सबसे प्राचीन प्रणाली है। यह आपके पहचान की सबसे प्राचीन प्रणाली है, जो शक्ति पर नहीं बल्कि ज्ञान पर आधारित है। हर किसी का एक गोत्र होता था, यहाँ तक कि ऋषियों ने भी उन छात्रों को गोत्र दिए जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से ईमानदारी से अपनाया। इसे सीखने के माध्यम से अर्जित भी किया था। तो गोत्र नहीं, गोत्र कोई लेबल नहीं है, यह आध्यात्मिक विरासत की मुहर है। हर गोत्र एक ऋषि से, एक सुपर माइंड से आता है। मान लीजिए कि आप वशिष्ठ गोत्र से हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके पूर्वज जो थे वो ऋषि वशिष्ठ महर्षि थे। वही ऋषि जिन्होंने भगवान राम और यहाँ तक कि राजा दशरथ का भी मार्गदर्शन किया था। इसी तरह भारद्वाज गोत्र, ऋषि भारद्वाज भी थे, आज उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों के बड़े बड़े हिस्से लिखे और योद्धाओं और विद्वानों को प्रशिक्षित किया था। कुछ मुख्य गोत्र होते हैं। मुख्य गोत्र हैं प्रत्येक ऋषियों से जुड़ा है, जो खगोल शास्त्री, चिकित्सक, योद्धा, मंत्र गुरु या प्रकृति वैज्ञानिक। एक तथ्य है जो वे कभी स्कूल में नहीं पढ़ाते। प्राचीन भारत में गोत्र का उपयोग आनुवंशिक रेखाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। आजकल आपके स्कूल में, विद्यालय में, जहाँ पे भी आप शिक्षा लेते हैं, वहाँ पे आपको गोत्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता है। गोत्र जो था, प्राचीन भारत में गोत्र का उपयोग आनुवंशिक रेखाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। गोत्र पुरुष वंश से होकर गुजरता है, जिसका अर्थ है कि पुत्र ऋषि वंश को आगे ले जाता है। इसलिए यदि एक ही गोत्र के दो लोग विवाह करते हैं तो वे आनुवंशिक रूप से करीब होते हैं, जैसे कि भाई बहन। इससे बच्चों में क्या होता है? इससे बच्चों में मानसिक और शारीरिक दोष हो जाता है। गोत्र प्रणाली क्या थी? बहुत लोग को पता ही नहीं गोत्र प्रणाली क्या होता है। गोत्र प्रणाली प्राचीन भारतीय का DNA विज्ञान है और हम इसे हजारों साल पहले से जानते थे। पश्चिम विज्ञान द्वारा आनुवंशिकी की खोज से बहुत पहले। गोत्र आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग। आइए इसे व्यक्तिगत बनाएं। कुछ लोग जन्मजात विचारक होते हैं, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती है, तो कुछ लोग स्वभाव से शांत महसूस करते हैं, कुछ स्वाभाविक नेता या सत्य साधक होते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है?
कभी आपने विचार किया है इसके बारे में? क्योंकि आपके गोत्र ऋषि का मन अभी भी आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को आकार देता है, आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को आकार देता है। ऐसा लगता है कि आपका मन अभी भी ऋषि के संकेत के अनुसार है, जिस तरह से उन्होंने सोचा, महसूस किया, प्रार्थना की, सिखाया। यदि आपका गोत्र योद्धा ऋषि का है तो आप साहस महसूस करेंगे, आपके अंदर अधिक ऊर्जा होगा, आप साहसी होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ऋषि जो थे ये योद्धा थे। यदि यह उपचार करने वाले ऋषि का है तो आपको आयुर्वेदिक या चिकित्सा पसंद होगा। आपको नेचुरल चीज़ों के बारे में, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, शारीरिक आनुवंशिकता, ये सब के बारे में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रहेगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह गहन प्रोग्रामिंग है। ये क्यों आता है आपके मन में ऐसा विचार? कभी आपने सोचा है कि बचपन से ही आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है? तो क्यों आता है? आपके पूर्वजों की वजह से। गोत्र का उपयोग कभी शिक्षा को अनुकूलित करने के लिए किया जाता था। प्राचीन गुरुकुलों में वे सभी को एक जैसा ही नहीं पढ़ाते थे। प्राचीन गुरुकुल में सभी को एक जैसा शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुरु सबसे पहला सवाल पूछते थे, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? क्यों पूछते थे? क्योंकि इससे उन्हें पता चलता था कि छात्र सबसे अच्छा कैसे सीख सकता है, वो किस चीज़ में माहिर होगा, उसको उसी तरह से शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान की कौन सी शाखा उसके लिए उपयुक्त है, कौन से कौन से मंत्र और कौन से तंत्र उसकी ऊर्जा के लिए सबसे उत्तम होंगे। जैसा कि अत्रि गोत्र का छात्र ध्यान और मंत्रों में प्रशिक्षित हो सकता है, कश्यप गोत्र का छात्र आयुर्वेदिक ज्ञान में गहराई से जा सकता है। तो गोत्र केवल पहचान नहीं था, वह आपकी सीखने की शैली, आपका जीवन, आपका विचार, आपका पथ था। अंग्रेजों ने इसका मजाक उड़ाया, आजकल के बॉलीवुड ने इसका भी मजाक उड़ाया, हम इसे भूल गए। बच्चों को तो छोड़िए, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको अपने गोत्र के बारे में पता ही नहीं है। उनका कौन सा गोत्र उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज ने उनको कभी बताया ही नहीं, उन्होंने कभी उनको बताया ही नहीं। तो बच्चों को तो बहुत दूर की बात हो गई, उनके परिवार में उनको नहीं पता है। फिर पंडित जी कभी भी आपके घर पे आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो पूछते हैं कि गोत्र कौन सा है, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका गोत्र क्या है, वो कौन से ऋषि के वंशज हैं, उनको पता ही नहीं रहता कौन से ऋषि के वंशज हैं। पंडित जी फिर से गोत्र पूछ रहे हैं, जैसे कि यह कोई पुरानी कष्टप्रद प्रथा हो, जैसे कि यह कोई पुरानी कष्टप्रद प्रथा हो, जैसे उनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है। और क्या हुआ? धीरे धीरे हमने अपने दादा दादी से पूछना ही बंद कर दिया, हमने अपने बच्चों को बताना ही बंद कर दिया। और सिर्फ ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, और सिर्फ 100 साल में 10 साल पुरानी प्रणाली लुप्त हो गई है। अभी क्या है? लुप्त हो गई है। अभी आज के युवाओं से पूछो आपका गोत्र कौन सा, उनको पता ही नहीं। सरनेम पता है, क्योंकि सरनेम हर एक पेपर पे रहता है, इसीलिए उनको सरनेम पता है, लेकिन उनको अपने गोत्र के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं। तो उन्होंने इसे खत्म नहीं किया, हमने इसे मरने दिया, हमने अपने संस्कारों को मरने दिया। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो आपने एक नक्शे को खो दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण नक्शे को आपने खो दिया है। कल्पना करें कि आप एक प्राचीन शाही परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपना उपनाम कभी मिला ही नहीं, अभी आपको अपना उपनाम पता ही नहीं, सरनेम क्या है आपको पता ही नहीं। राजेश हो गया, सोनू हो गया, मोनू हो गया, चिंटू हो गया, पिंटू हो गया, लेकिन उसके आगे क्या है उनको पता नहीं। त्रिपाठी है, शुक्ला है, मिश्रा है, यादव है, गुप्ता है,
क्या है उनको पता नहीं। इसी प्रकार हमारा गोत्र क्या है उनको पता नहीं। सोचिए यह कितना गंभीर है। यह इतना गंभीर कैसे हो गया। आपका गोत्र आपका पैतृक जीपीएस है जो आपको सही मंत्रों की ओर ले जा सकता है। सही अनुष्ठान, सही ऊर्जा, सही उपचार, सही आध्यात्मिक मार्ग, विवाह में सही जोड़ी, ये सब किससे ताल्लुक़ करता है? आपके गोत्र से। आप अपने गोत्र के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने गोत्र के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विवाह में सही जोड़ी, इसके लिए बिना हम अपने धर्म में अंधे होकर चल रहे हैं। गोत्र अनुष्ठान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। जो हमारे गोत्र थे वे सिर्फ अनुष्ठान में दिखाने के लिए पंडित जी कभी नहीं आपसे पूछते हैं। जब पंडित जी पूजा में आपका गोत्र करते हैं तो वे सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रहे होते हैं, वे आपको ऋषि की ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं। अनुष्ठान को देखने और आशीर्वाद देने के लिए अपने आध्यात्मिक वंश को बुला रहे होते हैं। इसीलिए संकल्प, किसी भी पूजा की शुरुआत के दौरान अपना गोत्र कहना इतना महत्वपूर्ण है। यह कहने जैसा है, मैं भारद्वाज ऋषि की संतान हूँ। अपनी आत्मा के वंश के बारे में पूरी जागरूकता के साथ दिव्य सहायता चाहता हूँ। यह सुंदर है, पवित्र है, वास्तविक है। गोत्र अनुष्ठान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। गोत्र सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। जब पंडित पूजा में आपका गोत्र कहते हैं तो वे सिर्फ औपचारिक नहीं कर रहे होते हैं, वे आपको ऋषि की ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं। अनुष्ठान को देखने और आशीर्वाद देने के लिए अपने आध्यात्मिक वंश को बुला रहे होते हैं। इसीलिए संकल्प में किसी भी पूजा की शुरुआत के दौरान अपना गोत्र कहना इतना महत्वपूर्ण है। यह कहने जैसा है कि मैं भारद्वाज का संतान हूँ, मैं इसका संतान हूँ, मैं उसका संतान हूँ। बहुत देर होने से पहले अपने गोत्र को पुनर्जीवित कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना रहेगा कि बहुत देर होने से पहले अपने गोत्र को पुनर्जीवित कीजिए। ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी को गोत्र विलुप्त हो जाएगा। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सरनेम भी विलुप्त हो जाएगा। तो जो आपके पूर्वज थे उनकी शक्तियों को इस तरह विलुप्त मत होने दीजिए। वे आपके कल्याण के लिए बने हुए हैं। आपके पूर्वज जो होते हैं वो हमेशा आपका कल्याण के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी हमारा वंशज हो आगे बढ़े, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने माता पिता से पूछिए। माता पिता को नहीं पता है, दादा दादी से पूछिए। दादा दादी को नहीं पता है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूछिए जो आपके घर के पुरोहित रहे होंगे। उनको पता रहेगा कि आपका गोत्र कौन सा है, आप किस ऋषि के वंशज हैं। आप एक काम जरूर करेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप इग्नोर मत कीजिएगा। आज ही अपने गोत्र के बारे में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछिएगा। आपको पता चलेगा कि आप किस ऋषि के वंशज हैं, वो ऋषि कितना महान थे, उनके अंदर क्या दिव्य शक्तियाँ थी। आप उन शक्तियों को पहचानिए, उनके आधार पर अपने जीवन में अमल कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने विघ्नों को कैसे दूर करना है। तो ज़रूर आप अपने गोत्र को पता कीजिए और उस गोत्र के जो ऋषि मुनि हैं उनका ध्यान कीजिए। पूजा पाठ में उनके नाम को लेके कीजिए। देखिए आपका कल्याण होगा, 100% आपका कल्याण होगा। अगर आपको चाहिए तो इस पर शोध कर सकते हैं, लेकिन अपने इस हिस्से को जाने बिना न रहें। इसे लिख लें, इसे अपने बच्चों को दें, इसे गर्व के साथ कहें
इसे गर्व के साथ कहें। जैसे आप अपना ज़रूरी डायरी, बैंक पासबुक जो भी आप सजो कर रख, उसी प्रकार आप अपने गोत्र के नाम को भी सजो कर रखिए। आप सिर्फ 2000 या 1990 में पैदा हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप हजारों साल पहले एक ऋषि द्वारा जलाई गई एक अखंड ज्योति की वाहक हैं। एक अखंड ज्योति के वाहक हैं। आप महाभारत रामायण से पहले, समय की गिनती से पहले शुरू हुई कहानी का अंतिम अध्याय नहीं है। आप महाभारत रामायण से पहले, समय की गिनती से पहले शुरू हुई कहानी का अंतिम अध्याय अभी के लिए है। आपका गोत्र आपकी आत्मा के लिए भूले हुए पासवर्ड की तरह है। आज की दुनिया में हम वाईफाई, पासवर्ड, ईमेल, लॉगिन, नेटफ्लिक्स, कोड याद रखते हैं, लेकिन हम अपना क्यों, जो हमारा मेन पासवर्ड है उसको भूल जा रहे हैं। लेकिन हम सबसे प्राचीन पासकोड को भूल जा रहे हैं, हमारा गोत्र। वह एक शब्द पैतृक ज्ञान है, मानसिक आदतों को, कर्म संबंधी यादों को, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक कमजोरी और ताकतों की पूरी धारा को खोल सकता है। यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह एक सफलता की कुंजी है। आप या तो इसका इस्तेमाल करते हैं या इसे खो देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। महिलाएं शादी के बाद अपना गोत्र नहीं खोती, वे इसे चुपचाप सुरक्षित रखती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं शादी के बाद अपना गोत्र बदल लेती हैं, लेकिन सनातन धर्म सूक्ष्म है। श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों में महिला का गोत्र अभी भी उसके पिता की ओर से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि गोत्र वाई क्रोमोसोम्स पुरुष वंश के माध्यम से यात्रा करता है। एक महिला का गोत्र गायब नहीं होता है, वह उसके भीतर रहता है, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। देवताओं ने भी गोत्र नियमों का पालन किया है। आप अगर कभी रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला अगर आपने देखा होगा, शिव महापुराण कभी आपने देखा होगा, तो आपको उसमें भी दिखाई देगा। रामायण में जब भगवान राम और सीता का विवाह हुआ, तब भी उनके गोत्र की जांच की गई थी। राम इक्ष्वाकु वंश के वशिष्ठ गोत्र थे। सीता जनक की बेटी कश्यप गोत्र वंश की थी। उन्होंने प्रेम के नाम पर अंधाधुंध विवाह नहीं किया था। आजकल के युवा के पीढ़ी लोग अंधाधुंध प्रेम विवाह करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारा पोस्ट आता है कि घर परिवार में भी शादी कर लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। भगवान ने भी गोत्र का पालन किया था। यह प्रणाली कितनी पवित्र है आपको पता नहीं है। अगर आप पालन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोत्र का मतलब क्या होता है। अभी तक आप कहाँ भटक रहे थे, पहले आपको क्यों नहीं पता था। गोत्र और प्रारंभ कर्म जुड़े होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बचपन में भी कुछ खास कार्य हो, जैसे कुछ खास आपके अंदर था, जैसे कुछ खास आदत था, जो खास विचार था, जो लोगों को आकर्षित करता था? इनमें से कुछ आपके प्रारंभ से आते हैं। वह कर्म जो इस जीवन में फल देना शुरू करता है, और गोत्र भी इसे प्रभावित करता है। विभिन्न ऋषियों की अलग अलग कर्म प्रवृत्तियाँ थीं। आप उनकी ऊर्जा को लेकर अक्सर समान कर्म ब्लूप्रिंट प्राप्त करते हैं। जैसे कोई कॉपी होता है, आप प्रिंट आउट पे जाते हैं करने के लिए, तो जो आप कॉपी करते हैं सेम चीज़ उसमें आ जाता है। गोत्र कैसे प्रभावित करता है? विभिन्न ऋषियों की अलग अलग कर्म प्रवृत्तियाँ थीं। आप उनकी ऊर्जा को लेकर अक्सर समान कर्म ब्लूप्रिंट प्राप्त करते हैं, जब तक कि आप सचेत रूप से चक्र को नहीं तोड़ते हैं। मान लीजिए कि आप प्रिंट कॉपी कराने जाते हैं किसी चीज़ को, तो जो जैसा पिक्चर रहता है आप प्रिंट कराते हैं, सेम वही गुण उसमें भी आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारा जो गोत्र होता है, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो हमारे अंदर मौजूद रहता है। हमको क्या करना रहता है? सिर्फ उसको जागृत करना है। हमको अपना गोत्र को जागृत करना है। अपना गोत्र जानने से आपको अपने कर्म पथ को समझने और उसे साफ करने में मदद मिलती है। प्रत्येक गोत्र के विशिष्ट मंत्र और देवता भी होते हैं। गोत्र केवल मानसिक वंशावली नहीं है,
वे विशिष्ट देवताओं और बीज मंत्रों से भी जुड़े होते हैं, जो आपकी आत्मा की प्रवृत्ति के साथ सबसे अच्छी तरह से संरेखित होते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि कुछ मंत्र आपके लिए काम क्यों नहीं करते हैं। कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र का आपको फल नहीं मिलता है, या फिर बहुत स्लो मिलता है? नहीं, शायद आप अपने फ़ोन को गलत चार्जर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अपने फ़ोन को गलत चार्जर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मंत्र आपका गोत्र आध्यात्मिक धारा प्रवाहित करती है। जिस आप वंशज के हैं, जिस वंशज के आपके गोत्र हैं, अगर उसके द्वारा, जैसे जो मोबाइल है उसका ही चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल अच्छी तरह से और जल्दी चार्ज होगा। इसी प्रकार आपका जो गोत्र है उसके अनुसार आप कर्म करते हैं, शक्ति जो है 10 गुना बढ़ सकती है। गोत्र भ्रम के दौरान आंतरिक मार्गदर्शन देता है। आज की दुनिया में हर कोई खोया खोया है, हर कोई खोया खोया है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे जंजाल में फंसा हुआ है। उसको करना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको पता ही नहीं है। उद्देश्य, रिश्तों, कैरियर, धर्म के बारे में पूरी तरह से भ्रमित है। लेकिन अगर आज आप चुपचाप बैठते हैं और अपने गोत्र, अपने ऋषि, अपने पैतृक गुणों पर विचार नहीं करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो आपको आंतरिक स्पष्टता कैसे मिलेगी अगर आप अपने गोत्र के बारे में नहीं जानेंगे? आपके ऋषि भ्रम में नहीं रहते थे। पता है, आपके ऋषि मुनि कभी भी भ्रम में नहीं रहते। जब भी देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता था, आपने कभी देखा होगा, रामायण देखा होगा या फिर महाभारत देखा होगा, कोई भी अगर आप धार्मिक चीज़ों को देखा होगा, तो उसमें जब भी बड़ा विपत्ति आता है तो देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर नहीं समझ में आता है तो कहाँ जाते थे? ऋषि मुनि के पास, क्योंकि उनके भी गुरु कौन थे? ऋषि मुनि थे। हमारे जो ऋषि वंशज थे, जो हमारे गोत्र के ऋषि वंशज थे, वे हमारे देवताओं के भी गुरु थे। तो उनको वहाँ से कहाँ पे क्या करना है वो चीज़ की सीख मिलती थी। वो कभी भ्रमित नहीं रहते थे। ऋषि मुनि कभी भ्रमित नहीं रहते थे। उनकी विचारधारा जो था अभी भी आपकी रगों में बह रहा है। इसीलिए इस गोत्र के साथ जुड़े और आप कम खोया हुआ, अधिक जड़ महसूस करेंगे। हर महान हिंदू राजा ने गोत्रों का सम्मान किया था। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन से लेकर शिवाजी महाराज तक हमारे राजाओं के पास हमेशा एक राजगुरु होता था, जो कुल रिकॉर्ड, परिवार का, गोत्र और संप्रदाय का रिकॉर्ड रखता था। यहाँ तक कि राजनीति और युद्ध में भी वे गोत्र संबंधों, गठबंधनों और रक्त रेखाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लेते थे, क्योंकि गोत्र को अनदेखा करना हमारी रीढ़ की हड्डी को अनदेखा करने जैसा था। गोत्र प्रणाली ने महिलाओं को शोषण से बचाया। इससे पहले कि आप इसे प्रतिगामी कहें, यह समझ ले, प्राचीन समय में गोत्र ट्रैकिंग ने अनाचार को रोका, परिवार की वंशावली के लिए प्रति सम्मान बनाए रखा और लड़कियों को छोटे समुदाय में छुपे हुए हेर फेरों से भी बचाया। यहाँ तक कि जब किसी महिला का अपहरण कर लिया जाता था या उसे युद्ध में अलग कर दिया जाता था, तो उसके गोत्र ने उसके घर, वंश और उचित सम्मान की पहचान करने में मदद की थी। यह पिछड़ापन नहीं है, यह शानदार है। ब्रह्मांडी पहेली में गोत्र आपकी भूमिका भी है। प्रत्येक ऋषि केवल ध्यान ही नहीं करते थे। आपको क्या लगता है, जो ऋषि मुनि ध्यान करते सिर्फ ध्यान ही करते थे? उनका ब्रह्मांड के प्रति भी कर्तव्य था। कुछ लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान केंद्रित करते थे, तो कुछ लोग सितारों को समझने पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो कुछ लोग धर्म की रक्षा करने के लिए वे ध्यान केंद्रित करते थे, कुछ लोग न्याय की व्यवस्था बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करते थे। आपका गोत्र यह उद्देश्य की प्रतिध्वनि रखता है। यदि आप जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो शायद इसका कारण यह है कि आप ब्रह्मांडी खेल में अपनी भूमिका ही भूल गए हैं। आप अपने गोत्र को भूल चुके हैं। अपना गोत्र खोजें,
आपको अपनी भूमिका मिल जाएगी। अगर आप अपना गोत्र नहीं ढूंढेंगे, नहीं पता करेंगे, तो जैसे गोत्र का वंश खत्म हो रहा है, इसी तरह आपका भी भूमिका संसार से खत्म हो जाएगी। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में भी नहीं है, यह आपके डीएनए, आपके वास्तविकता के बारे में है। भले ही कोई नास्तिक हो, कोई भगवान को ना मानता हो, आध्यात्मिक हो लेकिन धार्मिक न हो, रीति रिवाजों को लेकर भ्रमित हो, फिर वह गोत्र मायने रखता है। उसके लिए भी गोत्र मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह धर्म से परे है, धर्म से भी बड़े हैं। यह पैतृक चेतना है, यह गहरी जड़ें जमाए हुए भारतीय ज्ञान है जो मजबूर नहीं करता बल्कि चुपचाप मार्गदर्शन करता है। आपको इस पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। आज का मेरा अंतिम शब्द रहेगा, आपका नाम आधुनिक हो सकता है, आपकी जीवन शैली वैश्विक हो सकती है, लेकिन आपका गोत्र कालातीत है। आपका गोत्र कालातीत है, और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप उस नदी की तरह हैं जो नदी नहीं जानती कि वह कहाँ से आई है। वह नदी नहीं जानती कि वो कहाँ से आई है और उसे कहाँ पे जाना है। गोत्र आपका अतीत नहीं है, यह भविष्य के ज्ञान का आपका पासवर्ड है। आप इसे अनलॉक कीजिए, इसे अनलॉक करें। आप इसे क्या करें? अनलॉक करें। इससे पहले कि अगली पीढ़ी भूल जाए कि यह अस्तित्व में भी था कि नहीं था। आपकी आने वाली पीढ़ी ऐसा ना हो कि भूल जाए ये कभी अस्तित्व में था कि नहीं था। जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती सभी लोग जानते हैं। गंगा यमुना तो है, लेकिन सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। अभी बहुत कम जगह पे बची हैं जो दिखाई देती हैं। उसी तरह आपका गोत्र भी विलुप्त हो सकता है अगर आप अपने गोत्र का पालन नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मेरे को पता है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है वीडियो ये, लेकिन ये ज़रूरी था। आपको अपने गोत्र के बारे में जानना ज़रूरी था। कृपया मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और मनन ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने फैमिली में, अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे अपने गोत्र के बारे में ज़रूर पूछिए। और अपने गोत्र के हिसाब से आप जो भी घर पे अनुष्ठान पूजा पाठ कराते हैं उसमें उनका नाम लेके कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप कभी भ्रमित नहीं रहेंगे। इसी के साथ में मेरा आज का वीडियो संपन्न होता है। और वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गोत्र के बारे में, हमारे सनातन धर्म के गोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।